क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यानी कि इस सवाल के साथ 4 पॉसिबल आंसर बताए गए हैं, हमने उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसे सिलेक्ट करना है। तो पहला जो पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मैयर 120 डिग्री इफ मैयर ऑफ वन ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल इज 40 डिग्री द मैयर ऑफ द सेकंड एंगल इज। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है उसकी जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी मेजरमेंट है 120 डिग्री। हमने ये बताना है कि अगर उसका जो नॉन एडजेसेंट एंगल है, अगर इंटीरियर जो ट्राइंगल का अगर वो 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको बात मेरी क्लियर हो जाए कि फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से चले मैं क्लोज्ड फिगर बना देता हूँ। ये इसका फॉर एग्जांपल ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। अब जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ये है, ठीक है, और इसके साथ जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है वो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है जो कि ये है। ठीक है, अब जो इसमें नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं वो आ रहे हैं एंगल बी एंड एंगल ए। अब जो इन दोनों में से एक एंगल बता दिया गया है जो कि है कितना जी 40 डिग्री, और ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो इसके साथ जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होगा वो 60 का होगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिनमें से 60 भी माइनस कर दें, 40 भी माइनस कर दें 180 में से, तो रिमेनिंग एंगल 80 का आ जाएगा, क्योंकि इनका सम बनता है 180 डिग्री। तो बी ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी मैयर एंगल ए इज 90 डिग्री, मैयर एंगल बी इज 53 डिग्री एंड मैयर एंगल सी इज 37 डिग्री। विच एक्सप्रेशन करेक्टली रिलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। यानी अगर हम एक ऐसी ट्राइंगल बनाएं, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें मतलब ये दोनों एंगल जो बी और सी हैं, एक 53 डिग्री का और एक 37 डिग्री का हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चलें ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ कि जो बी इस तरीके से, एक तो ये 90 बन गया ना एंगल, और जो सी है वो है कितना जी 37। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, और ये बी है जो कि है 53 डिग्री, और ये एंगल है सी जो कि है बल्कि ए जो है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताया कि लॉन्गर साइड जो होती है ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट ग्रेटर साइड है। ठीक है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए एंगल ए और बी में तो ग्रेटर एंगल 90 है और 53 स्मॉलर है। इसका मतलब कि सबसे ग्रेटर एंगल जो है, चूंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा है, उससे छोटा एंगल है 53 डिग्री और उससे छोटा है एंगल 37 डिग्री। ठीक है, तो सेम 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो बी सी साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, 53 के सामने जो ए सी साइड है वो उससे बी सी से छोटी होगी। ठीक है, और जो सबसे छोटी साइड होगी वो 37 डिग्री के सामने ए बी साइड है। ठीक है, तो ये अगर हम रिलेशन देखें कि बी सी इज ग्रेटर देन, मतलब अगर इन सारों में देखा जाए कि किस में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो चलें ये वाला ऑप्शन हम ढूंढते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है जी। तो अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है उसमें कि ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ी ए सी साइड है और सबसे बड़ी बी सी साइड है। तो ऑप्शन सी को हम मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है जी थर्ड एमसीक्यू है, इसकी स्टेटमेंट है कि इन द फिगर पी लाइज आउटसाइड द लाइन ए बी, मैयर पी आर जो डिस्टेंस है विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इफ मैयर एंगल पी आर ए इज 90 डिग्री। यानी कि इस बात को अब हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें अगर एक लाइन है ए बी, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ पहले करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइन है ए बी, और चलें यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, और एक पॉइंट पी है जो कि आउटसाइड द लाइन है। ठीक है, तो अब मैंने इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, अगर मैं परपेंडिकुलर आऊँगा यानी यहाँ पर 90 का एंगल बनाऊंगा इस पी पॉइंट से इस लाइन पर, फर्ज करें कि ये आर पॉइंट है, तो ये एंगल जो बनेगा पी आर ए या पी आर बी, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अदरवाइज ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा। इसके ऊपर हमने मुकम्मल एक थ्योरम जो है वो प्रूव किया हुआ है, वो आप वीडियो या कंसेप्ट लेक्चर में देख सकते हैं।
नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर द पॉइंट के, ये आप पॉइंट के देख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है के पॉइंट लाइज आउटसाइड द लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई से बाहर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने ये देखना है कि कौन सा जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। अगर हम के से ए डिस्टेंस देखें तो ये 50 डिग्री एंगल बना रहा है, के से बी देखें तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, के से सी देखें तो 58 डिग्री और के से डी देखें तो 35 डिग्री है। यानी के से बी जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है अगर बनेगा तो वो शॉर्टेस्ट होगा। यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 58 था, ठीक है, और यहाँ पे 35 था। तो हमने देखा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए जो एंगल बनना चाहिए वो 90 का बनना चाहिए, तो वो बन रहा है के बी डिस्टेंस में। अब के बी जो है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, के बी, मैयर के बी, तो इसलिए हम इस डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसकी स्टेटमेंट है कि मैयर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 10 एंड 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थर्ड साइड। मतलब देखिए ट्राइंगल की दो साइड की मेजरमेंट बता दी गई है। एक फर्ज करें ए जो साइड है वो 10 है, अब यूनिट्स नहीं मेंशन, लेकिन बी जो है साइड वो फॉर एग्जांपल 14 है। हमने बताना है कि थर्ड साइड पॉसिबल उसकी क्या मेजरमेंट हो सकती है। तो ये बात याद रखें, जो थर्ड साइड है फॉर एग्जांपल वो अगर सी है तो इन दोनों साइड्स का जो सम है वो सी से ज़्यादा होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सी से कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं जो सी साइड हम फाइंड करने जा रहे हैं, ए और बी का सम है 24, वो लेंथ सी जो है वो 24 से कम होगी, और अगर डिफरेंस लिया जाए ए और बी का या बी और ए का तो 4 बनता है, तो 4 से वो वैल्यू बड़ी होगी। अब हमारा अगर ऑप्शन देखें पहले दो ये निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएगा, तो 22 जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि 22 जो है वो 24 से लेस है और 4 से ग्रेटर है। इसलिए हम सी ऑप्शन जो है इसको टिक कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी मैयर एंगल ए इज 50 डिग्री, मैयर एंगल बी इज 30 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए अगर एक ट्राइंगल में बनाऊं यहाँ पे और जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ए की मेजरमेंट जो है वो 50 है, यानी एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल बी से, ठीक है। तो याद रखें कि अगर हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं कोई ट्राइंगल बना लेता हूँ, अब इसमें मैं एंगल ए और बी की मेजरमेंट इस लिहाज से नहीं कह रहा जैसे यहाँ पर गिवन है, ठीक है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर हम एक ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं तो हमें पता है एंगल ए के सामने कौन सी साइड आएगी, बी सी, ठीक है। तो अगर एंगल ए ग्रेटर एंगल है तो एंगल ए के सामने साइड होगी बी सी, ठीक है। हम कहेंगे जो साइड बी सी की लेंथ है वो एंगल बी के सामने जो साइड आती है वो कौन सी आ रही है, ए सी साइड आ रही है, वो उससे क्या है ज़्यादा, यानी जो ए सी साइड है वो छोटी साइड है और बी सी साइड जो है वो बड़ी साइड है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट के बी सी जो है वो ग्रेटर है और जो ए सी है वो स्मॉलर है, ये हमने देखना है कि ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। और साथ में अगर ये रिलेशन नहीं मिल रहा, फर्ज करें हम ये भी देख रहे हैं कि तीसरा एंगल जो सी है, अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें पता है ए और बी, तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इसका मतलब जो एंगल सी होगा वो कितने डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, क्योंकि अगर बी ए 50 है, बी 30 है, तो 80 और 100 180 बना। तो देखें सी के सामने कौन सी साइड आएगी, ए बी। तो ए बी जो है चूंकि बी एंगल सबसे बड़ा है, ठीक है, मैयर एंगल ए जो है सी जो है वो सबसे बड़ा है, तो सी के सामने जो साइड ए बी है वो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ग्रेटर है ए सी से, ठीक है, क्योंकि अगर ए बी बी सी से बड़ा है तो फिर ए सी से भी बड़ा होगा। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं ए बी साइड जो है वो ग्रेटर है किससे, ए सी साइड से। तो ये ऑप्शन मौजूद है। अगर देखें तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के लिहाज से ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट जी स्टेटमेंट नंबर 7, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि हमने देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बात हम जानते हैं कि ट्राइंगल के लिए साइड्स की कंडीशन ये है कि उनका सम जो है तीसरी साइड से, दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल हम 3 और 4 को ऐड करते हैं तो देख रहे हैं कि 3 + 4 7 आ जाता है, ठीक है। 3 + 4 7 आता है जो 5 से ग्रेटर है, ठीक है।
एंड इसी तरह अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं यानी 4 माइनस 3 1, तो 1 5 से लेस है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ए ऑप्शन की, यानी ए ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। बी को अगर आप देखें तो 3 + 4 7, जो कि 7 के बराबर, ये पॉसिबल नहीं है। डी में देखें तो 4 माइनस 3 1 होता है, 1 1 से लेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ए ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट जी एमसीक्यू नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल के एल एम Meyer angle K is 45 degree, Meyer angle L is 55 degree and Meyer angle M is 80 degree. Which one of the following is the longest side? अब देखें अगर हम यहाँ से इस रिजल्ट को ज़रा समझें कि एक ट्राइंगल है के एल एम, ठीक है। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा एंगल है एम, यानी हम ये देख रहे हैं कि एम एंगल जो है वो 80 डिग्री है, ठीक है। इट्स मीन कि ये सबसे बड़ा एंगल है। उससे छोटा जो एंगल है वो एल है, तो इधर लिख देंगे मैयर एंगल एल, ठीक है। और उससे जो छोटा एंगल है यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है एंगल के। तो देखें अब बात ये समझ में आई कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, जो एंगल एम के सामने होगी। अब एम के सामने कौन सी साइड होगी, के एल। चूंकि एम के सामने एम पॉइंट नहीं आ सकता, तो हम ये कहेंगे जो एम पॉइंट है इसके सामने जो साइड के एल है उसकी लेंथ सबसे ग्रेटर है, ठीक है। और उस फिर मतलब ये हमें चूंकि सबसे बड़ी साइड इधर बतानी है, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड के बारे में बताना है। तो लॉन्गेस्ट जो है, चूंकि सबसे ग्रेटर एंगल ही एम है और इसके सामने के एल साइड आती है, तो लॉन्गेस्ट जो साइड होगी वो फिर के एल साइड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। इसलिए हम ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।